दोस्तों बात करते हैं UFC 270 अंगानू वर्सेस गेन इवेंट के बारे में। एक ओवरऑल बहुत ही दोस्तों बेहतरीन इवेंट, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग फाइट्स, कुछ बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स और उनमें से एक था ऑब्वियसली फ्रांसिस इंगानू का रेसलिंग यूज़ करना। दोस्तों ऑब्वियसली ये फाइट अंगानू जीत गए। उनका ये पहला डिफेंस था उनकी हैवीवेट टाइटल का अगेंस्ट इंटरम चैंप सिरिल गेन। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अंगानू, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, फॉर्मर कोच, फॉर्मर टीममेट और उन सबको साइड में रखते हुए अंगानू ने ये फाइट जीती। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अंगानू इस फाइट में जाते हुए इंजर्ड थे। उन्हें बताया इस फाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कि फाइट से लगभग 3 हफ्ते पहले उनकी जो एक एमसीएल इंजरी हो गई थी और एसीएल उनका थोड़ा-सा इंजर्ड था। लेकिन फिर भी त हमेशा उन्होंने ये रखा कि मुझे ये फाइट जीतनी है, मुझे ये फाइट करनी है, मुझे फाइट से अपना नाम बाहर नहीं खींचना। और जब डॉक्टर्स ने कहा कि यू कैन मैनेज, तो उन्होंने बजाय बहाना मारने के, बजाय एक्सक्यूज़ देने के कि हे ठीक है, मैं आई एम रियली इंजर्ड, तो मैं क्यों रिस्क लूँ? उन्होंने ये फाइट ली, फाइट की और ये फाइट जीती। जो 2 राउंड थे, जो पहले 2 राउंड थे, उसमें वही हुआ जो हम पहले बात कर रहे थे दोस्तों कि आई डोंट थिंक कि फ्रांसिस नॉकआउट के लिए जाएँगे राउंड 1, राउंड 2 में। आई थिंक वो बहुत ही स्मार्टली खेलेंगे और बहुत ही एनर्जी को कंज़र्व करते हुए खेलेंगे और वही हुआ। जो राउंड 1 और राउंड 2 थे, उसमें डेफिनिटली आई फेल्ट कि सिरिल गेन वो राउंड जीत गए। 2 राउंड डेफिनिटली नो डाउट वो दोनों राउंड जीते सिरिल गेन ने। ज़्यादा एक्टिव थे, ज़्यादा बार टच कर रहे थे फ्रांसिस को। और राउंड 3 में जो हुआ, जिसने शायद पूरे आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे फाइट का, जब फ्रांसिस ये फाइट ग्राउंड पे लेके जाते हैं। एक लेग किक कर रहे होते हैं सिरिल गेन, उनको कैच करते हैं और फाइट को ग्राउंड पे लेके जाते हैं। वो था मोमेंट जो कि अब आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे, जब फाइट जाती है ग्राउंड के ऊपर और एकदम से जो फाइट का पूरा मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। आई मीन इस आई थिंक ये जो मोमेंट था जहाँ पे मुझे लगा कि पहली बार मैंने देखा। ऑब्वियसली जब ये फाइट जा रही थी क्लिंच में, जब केज से सट के फाइट कर रहे थे, जो साइज डिफरेंस था, इट वाज़ वेरी, वेरी क्लियर कि हाँ, फ्रांसिस इस फाइट में बड़े फाइटर थे और ये एक बहुत बड़ा चेंज था कंपेयर टू जब ये दोनों आमने-सामने आए थे वेन्स में। और जब ये फाइट ग्राउंड पे गई, ये बात साफ थी कि जो साइज़ है, जो जो वेट एडवांटेज है, आई एम श्योर वो 5-10 पाउंड नहीं बल्कि और भी ज़्यादा होगा, वो काम कर रहा था। गेन का जो एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड पे बहुत ही कम दिखाई दिया। जो फाइट आईक्यू है वो उतना नहीं था जितना इस लेवल पे यू नो शायद एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे। और तीनों राउंड लगा कि फ्रांसिस को वो एक चीज़ मिल गई थी जो कि किसने सोची थी कि फ्रांसिस नगानो ये फाइट जीतेंगे बाय यूजिंग हिज रेसलिंग, बाय यूजिंग हिज ग्रैपलिंग। डैमेज नहीं कर पाए, सबमिट नहीं कर पाए फ्रांसिस, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ साइज़, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज वेट एडवांटेज, वो कंट्रोल किया उन्होंने। और एक मोमेंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मौका है सिरिल गेन के पास, बट आई एम नॉट श्योर कि उनको वहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से उन्हें वहाँ से उठना चाहिए था बजाय लेग लॉक के जाने के लिए, जो कि उनको शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेबी उनके उनको पता है कैसे करना है, बट वो एंगल सही नहीं था या वो टाइम सही नहीं था, नॉट श्योर। बट आई थिंक यहाँ पे उन्हें उठना चाहिए था और बजाय उनके वहीं पे फँसे रह गए और वो राउंड भी उनके हाथ से निकल गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब सिरिल गेन शायद गिरते हैं उनके ऊपर, फ्रांसिस के ऊपर, और फिर बजाय वहीं पे फाइट कंट्रोल करने के रिवर्सल होता है और फ्रांसिस कंट्रोल करते हैं उसके बाद सिरिल गेन को उनके ऊपर जाके, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंट था आई फील। बट दोस्तों यस, ओवरऑल फ्रांसिस नगानू इज़ द न्यू रेसलर इन हेवीवेट डिवीजन। ये फाइट वो जीत गए। डिसअपॉइंटेड फॉर सिरिल गेन, यस, बट आई थिंक वो बहुत नए हैं इस गेम में, इनके पास सिर्फ 10 फाइट हैं। आई थिंक ये इनकी शायद 11वीं फाइट थी आई थिंक। और यस, डेफिनेटली फ्रांसिस नगानो ने दिखाया कि चैंपियनशिप मेंटालिटी, जब आपके खिलाफ ऑड्स हैं, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा। गेम प्लान उन्होंने चेंज किया और ये फाइट उन्होंने जीती वाया डिसीजन। वेरी, वेरी बिग फाइट फॉर हिम। बहुत सारी आइज़ थी उनके ऊपर, बहुत सारी लोग उनको डाउट कर रहे थे, बट उन्होंने उन सबको आज जवाब दिया कि ही इज़ स्टिल द चैम्प एंड ही इज़ हियर टू स्टे। नाउ ऑब्वियसली इस फाइट के बाद क्या होगा आगे फॉर सिरिल गेन? ऑब्वियसली उनके पास टाइम है अभी। हमने बात की पहले कैसे कि यंग है अभी वो,
उनके पास टाइम है कि फिर से वो जाएँ। और आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अ, तीसरे साल फ्रांसिस के तीसरे तीसरे साल इन यूएफसी में उनको मौका मिला था फाइट करने का अगेंस्ट स्टिpe मियोचिच और वो हार गए थे और ये तीसरा साल है सिरिल गेन का यूएफसी के अंदर। तो शायद वो एक कंपैरिजन है कि हाँ, अभी टाइम है उनके पास सीखने का, ग्रो करने का और मैच्योर करने का, क्योंकि फ्रांसिस भी कभी इस स्टेज पे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया, जो कि आप देख रहे हैं। फ्रांसिस नर्मगोमेडोव, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, व्हिच इज़ वेरी फनी। बट यस, ही विल कम बैक। फ्रांसिस यहाँ पे एक बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि पहले भी साफ थी, बट वो खुल के नहीं बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक कि मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। आई थिंक कि जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे काम करना है, इस फाइट के बाद एक और फाइट उनके कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ गई है ऑटोमेटिकली। बट आई थिंक उसमें ये है कि शायद कुछ ड्यूरेशन है कि उस ड्यूरेशन से पहले आप वो फाइट करनी पड़ेगी। नॉट श्योर, बट ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, जो कि मैंने अब तक पढ़ा मैंने। सो क्या होगा नेक्स्ट? क्या फ्रांसिस वो फाइट करेंगे जल्दी ही, या फिर वो वेट करेंगे कि वो उनका जो जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो जाए उनकी कॉन्ट्रैक्ट की और वो बाहर जाएँ? आई आई फ़ील नो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अगर यूएफसी जानती है कि उनकी स्टार पावर क्या है, तो वो उन्हें रखेगी। हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा नाम है नहीं हेवीवेट डिवीज़न में। जॉन जोन्स वहाँ पर हैं, बट येस वो कब आएँगे, वी हैव टू सी। सो आई थिंक येस, ही शुड स्टे हियर। आई होप कि यहाँ पे वो रहें और हम फाइट देखें उनकी अगेंस्ट जॉन जोन्स, उनकी अगेंस्ट स्टीपे, थर्ड फाइट एंड मेनी मोर, मेनी मोर। तो दोस्तों, यस, दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग कि कैसे फ्रांसिस नगानू बजाय अपनी नॉकआउट पावर, अपना नॉकआउट पंच यूज़ करने के, उन्होंने अपना साइज़, अपना वेट एडवांटेज यूज़ करते हुए, फाइट आईक्यू यूज़ करते हुए ये फाइट जीती और ही स्टिल द चैंप। एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत ही लगी, शायद आप लोगों से बात करने लायक है, वो है कि जॉन जोन्स की ट्वीट। जब जॉन जोन्स बेसिकली कह रहे थे कि अगर ये आपके बेस्ट 2 हेवीवेट फाइटर्स हैं, देन आई कैन बीट बोथ ऑफ देम। मैं उन दोनों को हरा सकता हूँ आसानी से, क्योंकि उनको वो देख रहे हैं वो चीज़ें एज़ अ फाइटर कि यार ये चीज़ें यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए था, और उन्हें पता है कि उनका फाइट आईक्यू क्या है। और वो जानते हैं कि हालाँकि उनके पास नहीं होगी साइज़ एडवांटेज, बट उनके पास फाइट आईक्यू है, और वो उसके बेसिस पे शायद उन्हें लग रहा है कि आई कैन बीट फ्रांसिस एंड आई कैन बीट सिरिल गेन। और ये एज़ अ फैन एक अच्छी बात है कि जॉन जोन्स इज़ एक्साइटेड, और आई होप कि वो इस साल में वो फाइट करेंगे, होपफुली अगेंस्ट फ्रांसिस नगानू, एंड दोस्तों आई कांट वेट। बट सो ओवरऑल वेरी गुड इवेंट, वेरी गुड फाइट। कांग्रेट्स टू फ्रांसिस, हेड्स अप, कीप योर चिन अप। सिरिल गेन, विल सी यू अगेन। अगेन दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।